नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से देश में पैर पसार रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना के नए संकट और नए वेरिएंट के खतरे से जूझ रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप कोरोना के नए रूप और खतरे से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को इस खतरे से आगाह करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस खतरे को मास्क पहनकर रोकें, क्योंकि मुंह पर है मास्क तो जिंदगी है पास। तो ज़रूरी है मास्क लगाइए और सावधान रहिए। चलिए खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। सीएम शिवराज ने भोपाल से वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, हमको लड़ना है। उन्होंने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पहले दिन 10 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगा है। 48 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का टारगेट है। 20 जनवरी तक टारगेट पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, शाजापुर में वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो सीएम शिवराज खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह नजर आया। खास तौर से बच्चों में काफी उत्साह नजर आया टीका लगवाने को लेकर। वहीं सीएम शिवराज ने आज कई विभागों के साथ बैठकें भी की और इन विभागों के कामकाज की समीक्षा की है। सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं वित्त विभाग की बैठक में सीएम ने एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया। वहीं सीएम शिवराज ने गृह विभाग की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हर साल पुलिस की भर्तियां होगी और प्रदेश में आदर्श थाने बनाए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी आपदा प्रबंधन की तैयारी मजबूत होना चाहिए। धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही हैं, ऐसी साजिश एनजीओ की आड़ में चल रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध खत्म करना है, गुंडे बदमाशों को नेस्तनाबूद करना है, मेरे सीधे निर्देश हैं। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में सीएम ने बैकलॉग के पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। वहीं अफसरों के खिलाफ चल रही जांच में देरी पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने विभाग में डिजिटलाइजेशन जल्द करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने अधिकारियों से विभाग से संबंधित कई निर्देश पूछे। वहीं बैठक में सीएम शिवराज का सख्त अंदाज भी देखने को मिला। कन्या विवाह में गड़बड़ी पर सीईओ जनपद सिरोंज को फोन पर ही हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कलेक्टर से कहा कि जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें हटाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है। सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है, विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं होता, और इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूं कि 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, जो समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर सके। उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक MPMyGov पर भेजें। आपके हर एक सुझाव का हम अध्ययन करेंगे और जो सुझाव सम्मिलित किए जा सकेंगे, सुझावों के प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकेंगे, वो जरूर हम बजट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। जबलपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। सांसद राकेश सिंह और स्थानीय विधायकों के साथ मनमोहन नगर स्थित वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंचकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया की जानकारी भी ली।
आज से इस प्रदेश में अपने और जबलपुर शहर में जिले में जो हमारे युवा हैं, खासतौर से किशोर आयु के बच्चे हैं, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इनका आज से शुरू हुआ। जो WHO की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि हो सकता है कि बच्चों में या किशोर अवस्था की आयु के जो नौजवान इनमें संक्रमण हो सकता है, और इस कारण से एहतियात बरतते हुए अपनी राज्य सरकार ने आज से पूरे प्रदेश में ये वैक्सीनेशन का काम तरुणाई में जो ये हमारे तरुण हैं, खासतौर से 13 से 18 वर्ष की आयु के लिए शुरू किया है। कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने को लेकर बुरहानपुर से सुखद खबर सामने आई। जिले के एकमात्र मूक बधिर विद्यालय के छात्रों ने टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। पंद्रह से 18 वर्ष के बच्चों छात्रों के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। उस संदर्भ में आज हमारे मुख्य बधिर अंतर विद्यालय में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ। जो अभी नया तीसरा रूप निकला है कोरोना का, तो उसमें हम सभी से अपील करते हैं कि ये हमारे स्कूल के बच्चे भी अपील कर रहे हैं कि सभी व्यवस्थित हाथ धोए, मुंह पर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और टीकाकरण जरूर करवाएं। डिंडौरी पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने ओबीसी के डेटा कलेक्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक सिर्फ नरसिंहपुर जिले में ही ओबीसी गणना का काम पूरा हो पाया है। बाकी जिलों में भी कलेक्टर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कलेक्टर के माध्यम से ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों, सचिव और पटवारियों को इस काम पर लगाया गया है। वहीं गौरी शंकर बिसेन ने 5 जनवरी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कुल मतदाताओं का आंकड़ा जुटाने की बात कही। हमारे पास में पूरे उनके 7 विकासखंड के ओबीसी के आंकड़ा है, वो नरसिंहपुर जिला है। बाकी जिलों में तैयारी हो रही है। 5 तारीख तक हम चाहते थे कि आंकड़े मिल जाएं, इससे यह तो पता चले कि मध्य प्रदेश में कितने मतदाता 18 साल से ऊपर के पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले हैं, और उसके द्वारा हम इनके जो प्रजातांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके सदन में अपना पक्ष रखें। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल इस मुद्दे पर राजनीति करती है। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग बनाकर संवैधानिक दर्जा दिया। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया। कांग्रेस नेता जवाब दें, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया। कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो पंचायत चुनाव हो जाते। कांग्रेस ने हमेशा कहती कुछ और करती कुछ है। पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस बात करती है, विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि तुमने 60 साल राज किया, कहीं एक प्रधानमंत्री दिया पिछड़े वर्ग का? मध्य प्रदेश में इतने साल राज किया, तुमने एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश में एक नहीं 3 मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कहती है कि हम गरीब हितैषी हैं। वहीं धार से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पत्नी का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, वहीं पति का शव पलंग पर पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों की दोबारा शादी हुई थी और ये पिछले 3-4 महीनों से गांव से बाहर ही रह रहे थे। कुछ दिनों पहले ही ये अपने गांव लौटे थे। इधर खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जिसका नाम संजय लोधा, उम्र 45 वर्ष, और मृतिका टीना लोधा, उसकी उम्र 20 साल। ये पति पत्नी है और पिछले 2 माह से गांव में नहीं थे। तो अचानक उसके पुत्र ने ही आज बॉडी देखी थी और उन्हें सूचना दी थी कि मेरे माता पिता हैं जिनकी बॉडी यहाँ पे है। बीजेपी की प्रबंध कार्यालय से कई नेताओं की छुट्टी पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो मानदंड तैयार किए हैं, फैसला उसी के अनुसार हुआ है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल मनाने
राहुल गांधी जाते हैं और कमलनाथ उनके पीछे व्यस्त रहते हैं। खबर खंडवा से, जहां ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई एक छात्रा जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन उसके हिस्से का दर्द बांटने के लिए हजारों हाथ एक साथ खड़े हो गए। दरअसल बोर गांव की रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा को मोबाइल पर ऑनलाइन जॉब का ऑफर देकर हैकर्स ने उसके पिता के खाते से 98,000 रुपए उड़ा दिए, जिससे परेशान छात्रा ने बैंक और थाने के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से जब उम्मीद की किरण नहीं दिखी तब उसने रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। फिलहाल मनीषा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसके बेहतर इलाज के लिए समाज सेवियों ने मिलकर पैसा इकट्ठा कर मनीषा की मां को सौंपे। वहीं खंडवा विधायक ने अपने खर्चे से मनीषा को इलाज के लिए इंदौर रेफर करवाया है। छोटे पास के गांव के बोरगांव की है और उसके साथ एक ठगी हो गई। 98,000 रुपये उसके खाते से निकल गए। चूँकि वो जो पैसा था वो उसकी बहन की शादी के लिए उसके पिताजी ने इसके खाते में डाला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तलाश थी, क्योंकि 5 बेटियों का बाप एक मजदूर परिवार से है और वो अपने बेटियों को पालन पोषण के लिए दिन रात एक करके मजदूरी करके काम कर रहा था। लेकिन एक 98,000 रुपये शादी की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, वो यदि पैसा चले गया तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। और ऐसी जो वो उसने भी ऐसा मतलब आत्मघाती कदम उठा लिया कि वो जब 98,000 रुपये उसके खाते से गए तो तत्काल उसने निर्णय लिया कि मेरे को मर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन भगवान जब प्रभु जिसको बुलाता है उसी को बुलाता है, और 40 फुट कूदने के बाद भी वो हमारे बीच में है। अब बात तो जैन की, जहां पर गौशाला का हाल बेहाल है। एक बार फिर गौशाला में 5 गायों की मौत से सनसनी फैल गई। वहीं हिंदू संगठनों ने 10 गायों की मौत का आरोप भी लगाया। संगठनों ने कहा कि जिम्मेदारों की लापरवाही से गायों की मौत हुई है। इधर मामले पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं देखभाल में गायों की कमी है और कुछ 2 या 3 गायों का वहां पर इस लिए जो है मरना भी वो हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। और तहसीलदार के द्वारा विजिट कर ली गई है उस स्थान की और सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है कि आगे से ऐसी स्थिति ना हो। बाकी सभी गौशालाओं की भी हमारी द्वारा जांच कराई जा रही है। टिडौरी के बरेंडा गांव में नियम कायदों को ताक पर रखकर क्रेशर का संचालन करने का मामला सामने आया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अचानक मार अभयारण्य क्षेत्र से लगे जंगलों के बीच पिछले कई सालों से क्रेशर का संचालन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इधर ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके घरों को नुकसान हो रहा है और ये खनिज और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। फिलहाल मामला उजागर होने के बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉक सेल स्वीकृत है, उनके द्वारा पॉल्यूशन से कंसेंट लाई गई है और लीज की प्रक्रिया लीज भी सेंक्शन वहाँ पे हुई है, किंतु कार्यालय से उन्हें अभी कार्य करने की लीज में अनुमति नहीं है। यदि इसके पश्चात भी क्रशर वहाँ संचालित अगर पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी संचालित है सर बिना लीज के? उस पर हम आज ही दिखवा लेते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर पे। गलत है अगर संचालित हो रहा है? संचालित अगर है तो अब वो नियम विरुद्ध है। यही जमीन ले लिया, यही बाजू में, यहीं से ब्लास्टिंग करते हैं, फिर हमारी जमीन से हो रहा था, हम उसको मना किए, फिर वो अपने जमीन ले लिए। तो डर लगता हो कि ब्लास्टिंग के टाइम? डर लगता है सर, कैसा? कई बार पत्थर पहुंच जाते हैं हमारे घर पास में। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का विस्तार होने जा रहा है। मंदिर परिसर में सहस्त्रेश्वर महादेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। शिवना नदी से मिली सहस्त्रेश्वर महादेव की मूर्ति का कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने वज्रलेप किया। बहुत जल्द ही मंदिर परिसर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। आने वाले समय में पशुपतिनाथ महादेव परिसर बहुत ही भव्य रूप में नजर आएगा। का यह मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर का एक इतिहास है और इस इतिहास के साथ साथ जब हम लगातार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी नयनाभिराम प्रतिमा का दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1980 के दशक में
ये हजारेश्वर जो है 1008 शिवलिंगों का बना एक जो शिवलिंग है, ये इसी परिसर में एक जाली में कैद था और निगाह उस पर पड़ती थी लेकिन उपयोगी नहीं था। आज उस पर वज्रलेप करा करके उसके लिए पृथक से एक नया मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के समीप जो मुख्य प्रवेश द्वार के पास में रहेगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इंदौर में नए साल के जश्न से पहले सड़क पर उतरी पुलिस, शहर के ड्रोन से की गई निगरानी, ब्रीथ एनालाइजर से वाहन चालकों की हुई टेस्टिंग। छतरपुर के खजुराहो में नए साल से पहले दिखी रौनक, देशी पर्यटकों का खूब लगा जमावड़ा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत रात 11 बजे तक हुआ आयोजन। नववर्ष की पूर्व संध्या पर देवास पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, अलग अलग चौराहों पर तैनात दिखी पुलिस, हुड़दंगियों पर रही पैनी नजर। खंडवा में नए साल के मौके पर पुलिस दिखी मुस्तैद, शहर के अलग अलग इलाके में तैनात दिखे पुलिस जवान, बेवजह घूमने वालों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई। शाहजहांपुर में वाहन चोरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 4 दोपहिया वाहनों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर से चोरी वाहन शाहजहांपुर में बेचते थे आरोपी। शाहजहांपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस देखी अलर्ट और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए चेकिंग प्वाइंट, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर। जबलपुर में दिखा नए साल का जश्न, लोगों ने डांस और गीतों से 2021 को दी विदाई, मालवीय चौक पर हुआ शानदार कार्यक्रम। खरगोन में मासूम की हत्या केस में बड़ा खुलासा, खेत में मवेशी घुसने से नाराज शख्स ने किया था 12 साल के बच्चे का कत्ल, वारदात के बाद से था आरोपी फरार। मंडला में भारी मात्रा में पकड़ा गया गांजा, 3 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, जब्त गांजे की कीमत 18 लाख रुपए। सागर में शराब के नशे में हंगामा करना युवक को पड़ा भारी, परेशान दुकानदारों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। उज्जैन में यातायात कर्मचारी की पिटाई, कार पार्किंग में लगाने की बात को लेकर बढ़ा विवाद, महिलाओं ने भरे बाजार आरक्षक को चप्पलों से पीटा। दतिया जिला अस्पताल में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान महिला की पेट में सुई छोड़ने का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने जांच की कही बात। खंडवा में ओमकारेश्वर और हनुवंतिया में बिना वैक्सीनेशन नववर्ष मनाने वालों के प्रवेश पर रोक, बिना डबल डोज की नहीं होगी बुकिंग। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर ग्वालियर अंचल में तैयारियां, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर ने आयोजित किया अभिनव कार्यक्रम। एमपी पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद प्रत्याशियों की अजीब मांग, 3 लाख रुपए किए खर्च, आवंटित सिंबल न किया जाए रद्द। श्योपुर में मीना छात्रावास के छात्रों पर हमले के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचा मीना समाज, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। गुना की धरनावादा पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार बेचने का चला रहे थे अवैध धंधा। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के मुहासा कला गांव में खेत से मिला युवक का शव, 4 युवकों पर हत्या का आरोप, मामला दर्ज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाकाल मंदिर में अब 10 जनवरी तक गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया। महाकाल मंदिर में अब 10 जनवरी तक गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से यह फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला है। इससे पहले 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक गर्भगृह में
प्रवेश पर रोक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया है। 10 जनवरी तक जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भगवान बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर भी संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है और इसी लिहाज से 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रतिबंध था गर्भगृह में प्रवेश पर, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार है कोरोना की, उसे देखते हुए इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया। कहते हैं कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई जानवर नहीं होता, ये सब हम जानते हैं, और वफादारी भी ऐसी कि अपने मालिक की जान बचाने के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है ग्वालियर में, जहां एक डॉगी ने अपने मालिक को अगवा होने से बचा लिया। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें भले ही थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इरादे बिल्कुल साफ हैं। उन इंसानों के भी जो तस्वीरों में भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और एक बेजुबान के भी जो किसी की जान बचाने में जुटा है। पहले इंसानों की भीड़ में बेतहाशा भाग दौड़ मचाते इस बेजुबान को देखिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। इन तस्वीरों में चल रही हरकतों को ध्यान से देखेंगे तो पूरा माजरा समझ में आएगा। करीब 5 से 6 लोग एक आदमी को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच ये डॉगी वहां पर मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि नितिन शाक के नाम के इस आदमी को कुछ लोग अगवा करने आए थे। वहां मौजूद भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए डॉगी इन लोगों से भिड़ गया। डॉगी उन अनजान लोगों पर लगातार हमले करता रहा, हौंकता रहा, दौड़ता रहा और फिर भिड़ गया। उसे आशंका थी कि उसके मालिक के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। डॉगी के रौद्र रूप को देखकर अगवा करने आए आरोपी अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए और इस तरह डॉगी ने अपने मालिक को अगवा होने से बचा लिया। ये घटना ग्वालियर के हाटीपुर थाना के अशोक कॉलोनी की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। डॉगी के मालिक नितिन ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद हाटीपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब सब डॉगी की तारीफ कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो कल राजधानी भोपाल से तस्वीर सामने आई थी, जहां पर एक बच्ची को कुछ आवारा कुत्तों ने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और उस खबर से कहीं ना कहीं, उस घटना से कहीं ना कहीं इस बेजुबान जानवर के लिए लोगों में गुस्सा था और होना भी चाहिए। लेकिन ग्वालियर से जो तस्वीर सामने आई है वो इस बेजुबान जानवर का दूसरा रूप भी हम इसे कह सकते हैं और ये घटना बताती है कि जो जानवर होते हैं उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। इंदौर में नए साल के जश्न से पहले सड़क पर उतरी पुलिस। शहर के